ठीक है, जो ठीक है। भगवान को तत्व से जानकर भगवान को अपना बना चुका है, अपना मान चुका है, भगवान के साथ अभिन्न हो चुका है। ठीक है, अभी कहने जैसे ब्रह्म सच्चिद आनंद स्वरूप है, ऐसे ही वह जीव भी सच्चिद आनंद स्वरूप हो जाता है, क्योंकि उसके साथ ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर, जितना अच्छा आप समझाते हैं वैसा और कोई नहीं समझा पाता। बहुत बढ़िया। जैसे भाई जी, नारायण। जैसे जैसे जल तत्व एक है, हाँ। जैसे जल तत्व एक है ना, जी जी। अब शरबत शरबत बना लिया जल से। हाँ, तो शरबत में तो चीनी मिल गई ना उसमें। नहीं नहीं, शरबत में क्या गिर गया क्या नहीं गिर गया ये छोड़ो, शरबत में क्या आ गई, मिठास आ गई। अच्छा। तो वो मिठास जो है वो भगवान है। अच्छा, मीठा। बहुत बढ़िया। तत्व तो है फीका, हाँ। ओहो। और तो है। प्रेम है मीठा। प्रेम है मीठा। तो फीके के मुकाबले मीठा कितना ज्यादा, कितना अच्छा लगता है, कितना ज्यादा आनंददायी है, बताओ। हाँ, भगवान तो इसलिए भगवान को कहते हैं मीठे लगे हैं भगवान। तत्व में दुख का नाश हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, दुख का लेश भी नहीं रहता। तात्विक एकता में दुख समाप्त हो जाता है। और भाई जी, आत्मीय एकता में प्रसन्नता की बढ़वार होती रहती है, हम्म। निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्तमान प्रेम। हाँ जी, प्रेम निरंतर वर्धमान है। तो प्रेम सबसे ऊंचा है, प्रेम तत्व से ऊंचा है, आप ऐसे मानो। हम्म। जब प्रेम की बात आती है तो तत्व फीका हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम आचार्य जी। ये जी तात्विक एकता निर्गुण निराकार की है और अभिन्नता सगुण की है, ऐसे है क्या? हाँ जी, हाँ जी। जी। देखो, आप ये मत समझना कि भक्त जो है वो शरीर में रहता है, भक्त भी शरीर से ऊपर उठा हुआ होता है। भक्त का सबसे पहला लक्षण है कि मैं भगवान का हूँ। अब उसका जो अहम है वो भगवान में विलीन हो गया, अब उसका शरीर केवल दिखाई देता है। तो भक्त भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है। भक्त भी गुणातीत होता है, और ज्ञानी तो गुणातीत होता ही है, लेकिन भक्त की जो गुणातीतता है वो भगवान की समग्रता को स्वीकार कर लेती है, भगवान की समग्रता में लीन हो जाती है। तो फिर उसका भगवान के साथ में लीला में प्रवेश हो जाता है, वो आनंद लेता है फिर भगवान के साथ। तत्व ज्ञानी जो है वो आनंद, उसका तो बस स्वरूप का आनंद है, परमात्मा के आनंद से वो वंचित रहता आचार्य जी, तात्विक है। एकता में शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है और है ना, हाँ आत्मिक एकता में भगवान के साथ एक हो जाते हैं, यही है। हाँ जी, हाँ जी। जी, धन्यवाद। अपना शरीर न भक्त का रहता है न ज्ञानी का रहता है। आगे चलें। जीव परमात्मा का अंश है, और वे परमात्मा से जितनी दूर रहता है उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है। जीव की परमात्मा से दूरी क्या है, बताओ।
अहंकार रहता है उसमें। तो अहंकार क्या होता है? आचार्य जी, शरीर को अपना मानना अहंकार की ही दूरी है। अहंकार जो है वो ढके रहता है परमात्मा के ज्ञान को, और अज्ञान को ही ऊपर रखता है। अहंकार अज्ञान है। आप ये बात समझते हैं कि नहीं? अहंकार अज्ञान है, अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, यही दूरी है। तिल की ओट पहाड़ है, इस अहंकार रूपी तिल को हटाए, अज्ञान रूपी तिल को हटाए तो आगे पहाड़ है, पर्वत भगवान रूपी पहाड़ है। जीव परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है, और वे ज्यों ज्यों परमात्मा की तरफ आता है त्यों तो अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह सकती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता अर्थात आत्मीयता होने पर जीव का अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है ज्ञानी तो आत्मविज्ञ मत, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। अर्थात जिज्ञासु में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता अहमता कम होती जाती है, और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती, जीरो हो जाती है। इसलिए त्वात्मय पद का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जनों में भेद का अत्यंत अभाव है। यह आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है। जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है। लौकिक रूप से ज्ञान का अद्वैत सबसे सुंदर है, सबसे ऊंची चीज है, लेकिन भक्ति का जो अद्वैत है वो इस ज्ञान के अद्वैत से भी सुंदर है। भक्त्यर्थम कल्पितम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। बोध सार में ये भक्ति का 42वां श्लोक। भक्ति का ये अद्वैत कल्पना नहीं है, प्रत्युत स्वीकृति है। कल्पित अद्वैत तो असत्य होता है, इसमें प्रेम नहीं होता। भक्ति का अद्वैत चिन्मय होता है, ज्ञान का अद्वैत कैसा होता है? जड़ता से रहित होता है। ज्ञान का अद्वैत, आचार्य जी प्रणाम, ज्ञान का जी, अद्वैत और भक्ति का अद्वैत, इन दोनों का फर्क क्या है? जड़ता से रहित होता है ज्ञान का, और ज्ञान चिन्मय सहित होता है भक्ति का। भक्ति का चिन्मय सहित होता है। तो यहाँ भी कहा है भक्त्यर्थम कल्पितम स्वीकृतम,
तो इसी की यहाँ पे स्पष्ट किया है कि वो कल्पित जो है वह स्वीकृति है, कल्पना नहीं है। कल्पित तो कल्पना कल्पित तो असत्य होता है, कल्पना तो असत्य की होती है, सत्य की जी कल्पना थोड़ी हो सकती है, उसमें प्रेम नहीं होता। तो ज्ञान ये कल्पितम किसको कहा है? ज्ञान योग के अद्वैत को कहा है क्या? ये भक्ति की बात चल रही है ना। भक्ति में देखो, अभी हमने पढ़ा कि भक्त नहीं रहता, भक्त के रूप में भगवान रहते हैं। हाँ लेकिन भक्त और भगवान दोनों रहते हैं। भगवान भक्त को प्रकट करते हैं अपने लिए, तो भक्त भी चिन्ह में होता है, भगवान तो चिन्ह में है ही। क्या समझे? भगवान के द्वारा प्रकट किया हुआ भक्त शरीर नहीं होता, शरीर से ऊपर उठा हुआ होता है, चिन्ह में होता है। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मामेवानुत्तमाम गति, भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहाँ गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। आस्थित है, एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूं, इस प्रकार अपने आप में दृढ़ता स्वतः दृढ़ स्थिति होती है अपने होनेपन की। ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। ये बात समझ में आ गई? बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपकी ये बात देखिए, भगवान ही केवल मेरे हैं, ये बात आई है क्या आचार्य जी? केवल भगवान ही मेरे हैं। आप बात को समझो, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो और सुनो। एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूं, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। अपने होनेपन की स्थिति दृढ़ होती है नहीं सबकी? जी क्यों जी? जी होती है आचार्य जी। ऐसे ही ज्ञानी भक्त की अर्थात प्रेमी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। जैसे हम अपने आप में स्थित अपने आप को कहते हैं, ऐसे ही भक्त भगवान में अपने आप को स्थित मानता है, उसकी स्थिति भगवान में होती है। भक्त की स्थिति अपने आप में नहीं होती, अपने आप का तो अहम गल गया ना उसका। अपने आप को तो भगवान को दे देता है वो। जब आपको दे दिया तो फिर भगवान हो गए। अब उसकी स्थिति भगवान में होती है। प्रणाम आचार्य जी। ये समझ में आया? जी समझ में आया जी। हैं जी? प्रणाम आचार्य आया या नहीं आया? आया कह रही हो, नहीं आया? आया समझ में आया। बस बहुत बढ़िया, आना चाहिए। पेज नंबर
राम राम। हाँ जी। आचार्य जी जैसे कहते हैं यहाँ पे लिखा हो कि मैं हूँ, जैसे ये भावना हम अपने में दृढ़ कर लेते हैं, वैसे भक्त भी सर्वत्र भगवान है, ऐसा मैं हूँ ऐसा कहता है, या मैं भी भगवान ही हूँ ऐसा? कौन सी स्वतः दृढ़ स्थिति के बारे में वो बताइए। बहन जी, मैं तो वहाँ रहता ही नहीं है। हाँ, ओके। वो हूँ जो है वो भगवान में चला जाता है, तो वो है रह जाता है। अच्छा, मतलब वो भी ऐसे ही, मतलब उसकी भी स्थिति वैसे ही ना कि भगवान ही सर्वत्र है, तो मुझ में भी ऐसे। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। अच्छा, ओके। जी जी जी, अच्छा, समझ में आया। राम उसका अपना व्यक्तित्व नहीं रहता आचार्य जी, ना, उसका अपना अहंकार व्यक्तित्व नहीं नहीं रहता, रहता, स्वतंत्र सत्ता नहीं अहंकार रहती। सत्ता नहीं रहती, अहंकार अहम ही की तो सत्ता अहंकार ही स्वतंत्र सत्ता है। हाँ जी जी जी, अहंकार अहंकार गया तो सत्ता गई। अब परमात्मा का है, अब परमात्मा की सत्ता है, अपनी सत्ता नहीं है। अपने आप को परमात्मा में मिला दिया। हाँ जी। हाँ जी जी जी, ये हो गया यहाँ पर आस्तित्व। वो हाँ जी। हाँ जी, जो वो 2 का 71 श्लोक ये ना, ये विहाय कामान ये सर्वान, ये बैठेगा ये विहाय कामान ये सर्वान सृति निष्क्रिय है, निर्ममो निरहंकार है, स शांति मधि गच्छति। वो तो तत्व में स्थिति है भाई जी। हाँ जी जी, अच्छा वो तत्व में स्थिति है, और ये हाँ, तत्व की आगे की बात है। जी जी, ये ये भक्ति का भगवान में, है तो जी जी, वो कर्मयोग का है ना। वो कर्मयोग का है। कर्मयोग और ज्ञान योग में स्थिति होती है ब्रह्म में, अर्थात स्वरूप में। हाँ जी जी जी, भक्ति योग में स्थिति होती है भगवान में। हाँ आचार्य जी राम राम। जैसे आज हमने जो कृष्णा कदाई कसाई की जो कथा सुनी हमने, जिसमें उनके हाथ कट जाने पे भी उन्होंने उसमें भगवान की लीला देखी, तो ये वही स्थिति हो गई ना, भगवान में स्थिति वाली बात तो हो गई ना वो। हाँ, अपने उन्हें हाथ कटने की कोई परवाह नहीं। हाथ कट रहे हैं ये मान के कि ये दोषी है, वो निर्दोष होते हुए भी अपना दोष साबित नहीं कर रहे, दोष को स्वीकार कर लिया। हाँ ठीक है, वो भगवान में स्थिति हो गई, मतलब उस स्थिति को भगवान में स्थिति कहते हैं ना जी। अब भगवान जाने, मेरा मुझे पता ही नहीं, मैं कुछ जान मैं क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं। जो वो स्त्री थी वो तो काम मुक्त थी, काम के वशीभूत थी, और ये भगवान के वशीभूत थे। अब बताओ कैसे यहाँ पे मिलान हो। जी दुलियाराम जी कुछ बोल रहे थे आप। दुलियाराम जी, आचार्य जी पेज नंबर बता देना जी, पेज नंबर जी बता दो जी, रामानुज जी बता दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 538। पेज नंबर 538। 538। ये भाई जी 18वां श्लोक पूर्ण हुआ, अब 19वां श्लोक शुरू होता है। राम राम। आचार्य जी 19वां श्लोक पूरी गीता का सबसे श्रेष्ठ श्लोक बताया गया है। आई एम हाँ, बिल्कुल सही वेरी बात। वेरी आई एम। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। 18वें श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार 19वें श्लोक में बताते हैं। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या में कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंत्य, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म।
मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म। 84 लाख योनियां, नरक और स्वर्ग सब एक तरफ और मनुष्य जन्म एक तरफ। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण, आसक्ति के कारण, भोग इच्छा के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त। 9वें अध्याय का 3वां श्लोक। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मौका दिया और ये उस मौके को गंवाकर दोबारा कहाँ चला गया? जन्म मरण में, संसार में चला गया। जैसे नाली के कीड़े को निकाल कर बाहर रखा, नीला धुला के उसे अच्छे स्वच्छ स्थान पे रख दिया, वो दोबारा नाली में चला गया। जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं, वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं माम प्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए, अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, उद्धार की गुंजाइश तो रह जाती, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए नहीं, तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 44वें दोहे की पहली चौपाई कहती है एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, इस शरीर का प्रयोजन विषय भोग नहीं है, इस शरीर का फल तो भगवत प्राप्ति है। अगर स्वर्ग भी प्राप्त कर लिया इस शरीर से तो भी दुख ही प्राप्त किया, क्योंकि अंत दुख है। स्वर्ग का दुख भी स्वर्ग का अंत दुख है। कैसे कि स्वर्ग की अवधि पूरी होने पर वापस मृत्यु लोक में दुख खाले में आ जाते हैं। इसलिए कहा एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख है। स्वर्ग में जाने की अवधि बहुत थोड़ी सी है और अंत जो है वो दुख है, बहुत बड़ा है। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा। अविपश्चित है, 2 अध्याय का 42वां श्लोक। और अल्पमेध साम कहा है 7वें अध्याय के 23वें श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते विपश्चिते वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिने।
अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम। इस मनुष्य जन को पाकर जो स्वर्ग आदि प्राप्त करने की कोशिश करता है वो मूढ़ है, तुच्छ बुद्धि वाला है। जिसको सर्वोपरि पद प्राप्त होना है वह छोटा सा पद स्वीकार कर लेता है, सर्वोपरि पद का त्याग कर लेता है। वह मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाला है, अविवेकी है। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। नारायण नारायण। आचार्य जी, पाप अगर पूरे के पूरे नष्ट नहीं हुए है जी, तो फिर उनको भोगने के लिए फिर नरकों में जाना पड़ता है। हाँ, और पाप अगर पूरे के पूरे मनुष्य जन्म में हमने पूरे मान लीजिए नष्ट कर लिए, पापों का नाश हो जाता है भाई जी मनुष्य जन्म में। तो जी पापों का नाश, संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। अगर कामनाओं को छोड़ दें तो जी, इसीलिए वो कहा ना दूसरे अध्याय में, ये प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट चित्त प्रज्ञ सदोच्यते। हाँ जी, तो वो क्या है कि स्थिति अपने स्वरूप में हो जाती है। ये बात अनेक जगह है ये भाई जी। हाँ, कई जगह ये चीज, इसलिए मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, तो पाप, मैं यही आपसे पूछ रहा था कि पापों का, क्योंकि पाप अगर रह जाएंगे तो फिर नरकों में जाना पड़ेगा पाप को भोगने के लिए। अरे जाएगा कौन, मनुष्य को तो कहा है कि तुझे नरकों में जाना ही नहीं, तेरा अंतिम जन्म है। अच्छा हाँ, तो अंतिम जन्म है, तो इसलिए पापों का नाश करने से तो फिर ये एक बात समझाइए कि ये स्वर्ग में, जैसे स्वर्ग में जाना, एक तो स्वर्ग में जाना होता है, एक नरक में जाना होता है। तो स्वर्ग में जाना ना भी स्वर्ग अपना में मनुष्य को ना स्वर्ग में जाना चाहिए ना नरक में जाना चाहिए, अपना उद्धार करके मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्त हो जाना चाहिए और ब्रह्म लोक में जाना चाहिए, जहाँ ब्रह्म लोक में भी नहीं, जो साकेत लोक, जहाँ भगवान यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम मम है, वहाँ जाना चाहिए। वो तो भगवान अपने आप ले जाएंगे, भगवान अपने आप ले जाएंगे जहाँ ले जाना चाहेंगे। आप तो बस हट जाओ वहां से, हाँ, पापों के रास्ते से हट जाओ, आपका इतना काम है। मूल बात ये पाप ही है जी। और कामना पाप कराती है, तो मेन बात तो फिर वही भी ना, चोर की माँ को मारो ना, चोर हाँ बात तो कामना है। बिल्कुल ये जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आप कुछ इस लाइन नहीं को, चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए, बस भगवान। बस इसमें ही होगी बात। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें सारे पाप होंगे।
अच्छा, ये अगर कर लें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो हम सारे पापों से मुक्त हो गए। और क्या, क्योंकि कोई कामना ही बाकी नहीं रही। जो भी चाहेंगे उसमें पाप आएंगे। जी जी, चाहना का मतलब ये कामना, जहाँ कामना होगी तो बस वही पाप आएंगे। इसलिए ये कामना तो संपूर्ण पापों की होती है, हम्म, कामना के साथ जुड़े हुए हैं पाप। जी जी, काम ऐस है, क्रोध ऐस है, रजोगुण हाँ जी, समुद्भव है। बस पाप से बचना है तो कामना छोड़ो। जी जी, तो इस जन्म इसको इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। जी, अंतिम जन्म इसलिए है कि बस जो करना है वो यहीं कर लो, पुरुषार्थ करना है अपने को, पुरुषार्थ। यहाँ पूर्णाहुति हो जाती है, जैसे आपने हवन में देखी है ना, पूर्णाहुति होती है, ऐसे ही यहाँ कर्मों की पूर्णाहुति हो जाती है, सारे कर्म समाप्त। ओहो, सारे कर्म समाप्त, कर्मों का कोई फल नहीं रहता, सब समाप्त। जब स्वाहा। आगे आगे जन्म ही नहीं चाहिए तो फिर कर्म रहेंगे कहाँ, ये बताओ। कर्म तो जन्म के साथ रहते हैं। नारायण नारायण आचार्य जी, जी, ये मनुष्य जन्म को आदि और अंतिम दोनों जन्म कहा जाता है ना? हाँ दोनों कहा जाता है दीदी। हाँ, तो अगर ये 84 लाख योनियों में भटकने के लिए भी हो सकता है और मुक्ति के लिए भी हो सकता है, ऐसा ना? मुक्ति के लिए तो है ही, और जी, चूके तो 84। चूके तो 84। हाँ, ठीक ठीक आचार्य जी, हाँ। इसमें आचार्य जी, इसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि जी, मनुष्य जन्म में, अगर देखें गहराई से पढ़ें, मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म, इसी जन्म में आप सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, ये है। मनुष्य अगर अपनी कामना को छोड़े तो सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। इसको कमजोर बनाती है कामना। आचार्य जी राम राम। जी, आज मैं इस श्लोक का मतलब समझी। पहले मेरे को ये समझ में आता था कि बहुत सारे मनुष्य जन्म लेने पड़ेंगे फिर जाके हमें मुक्ति मिलेगी। मैं पहले बहुनाई जन्म नामंते का मतलब ये समझती थी, पर आज आपने जो बताया ना, उससे क्लियर हो गया कि बहुत 84 लाख जो जन्म हो उसको बहुत जन्म कहते हैं। मनुष्य हाँ, जन्म तो अंतिम जन्म है। मनुष्य जन्म मैं तो एक। मैं उसको पहले गलत समझती थी। मेरे को लगता था मनुष्य जन्म भी हमें कई बार लेना पड़ेगा, तब जाके हमारी मुक्ति होगी, तब जाके हमें ये वासुदेव सर्वभौम का भाव आएगा। मेरे को ये लगता था पहले। मैं इस श्लोक को हाँ पूरा ही गलत दीदी, समझती थी पहले। यही बात है। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी नहीं मिला है। इसके ऊपर रामायण की चौपाई का दृष्टांत दिया है, एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दिखाई। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ कहा और तुच्छ बुद्धि वाले कहा। दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में अविपश्चित कहा और 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में अल्प मेधसाम कहा। अविपश्चित का मतलब है मूढ़ और अल्प मेधसाम का मतलब है तुच्छ बुद्धि वाला। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है।
मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि जो मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उस भाव को ही वे प्राप्त होता है। इस तरह भगवान को जिस किसी भाव का स्मरण करने में, इस तरह भगवान ने मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी है, इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया, अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। नर्तन सम नहीं कवने देही, जीव चराचर जाचते, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। 7वें अर्थात उत्तरकांड का 121वें दोहे की 5वीं चौपाई। रामानुज भाई जी। राम नारायण नारायण, मैं इंतजार कर रहा था आपका। इतने भाई जी अपने ओम प्रकाश प्रधानाचार्य जी को बुला लो। हाँ, इतने प्रेमा भाव से आप सुना रहे थे ना, तो इच्छा ही नहीं हुई कुछ बोलने की। आचार्य जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। यहीं पे विराम दे देते हैं और ओम प्रकाश जी को बुलाते हैं सुबह के 7 बातें सुनने के लिए स्वामी जी महाराज के सत्संग की। एक मिनट नारायण नारायण, एक मिनट। ये जो आपने मानस का आचार्य जी बताया ना, नरतन सम नहीं कवने उदेई, इसका थोड़ा सा, इसका तो विश्लेषण कर दीजिए। सभा में करेंगे भाई जी। अभी ओम प्रकाश कल करवा लेंगे ना अहमद जी, भाई जी कल वापस वहीं से शुरू कराएंगे। ठीक है और कर दो। दाईमा जी की इच्छा, आचार्य जी दाईमा जी कह रहे हैं कल का इंतजार नहीं करते हैं, इसलिए इनको अभी बता दो, ज्यादा बढ़िया है। ओम प्रकाश जी का टाइम निकल जाएगा क्या, ये बताओ। अच्छा, लंबा है क्या? ओम प्रकाश और होता थोड़े दिन। नहीं, मैं सोचा कोई सार रूप से एक आधा मिनट में बताना हो तो। ठीक है दाईमा जी, थोड़ा बड़ा है तो कल सुनते हैं फिर। ये विस्तार है। तो ठीक है दाईमा जी ने हाँ कर दी तो फिर ठीक है। हमारे दाईमा जी जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे हम तो। ओम प्रकाश जी भाई जी राम राम। हाँ राम राम भाई जी, सबको राम राम, सबको